सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे वचन सुनाने का मौका दिया। मैं आपको धन्य वचन के बारे में बताना चाहता हूँ जो मत्ती 5 के 3 से 12 तक है। ये एक प्रकार से परमेश्वर के गुण थे जो हमारे अंदर भी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला धन्य वचन है, धन्य धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मसीह जीवन जीने के लिए और मसीह जैसा स्वभाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें दीन होना होगा। दीन का मतलब है शून्य होना। हमें सबसे पहले शून्य बनना होगा। यीशु मसीह ने भी अपने आप को दीन बनाया था। वह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आए और एक दास की तरह जीवन जिए। जैसे एक भिखारी अपने अपने लिए दूसरे पर निर्भर होता है, अगर उस पर कोई रहम ना करे तो वह भूखे मर जाएगा। उसी तरह हमें आत्मिक तौर से दीन बनना होगा और हमें परमेश्वर पे निर्भर होना होगा, क्योंकि वही हम पे दया कर सकते हैं। हमें यह मानना होगा कि हम अधर्मी और पापी हैं। यदि हम पे परमेश्वर दया ना करे तो हम नाश हो जाएंगे। अगला धन्य वचन है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। शोक का मतलब है यहाँ पर अपराधों से क्षमा मांगना, पश्चाताप करना। जब हम दीन होकर अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हम पे दया करके हमें हमारे पापों से छुटकारा देता है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र का मतलब है सहनशीलता। जैसे परमेश्वर सहनशील थे वैसे ही हमें भी सहनशील बनना होगा। हमारे अंदर लड़ाई या किसी और तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। अगला है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जैसे एक जब तक हमारा शरीर जिंदा रहता है तभी तक हमें भूख और प्यास लगती है। मरने के बाद हमें भूख प्यास नहीं लगती। उसी तरह जब तक हमारी आत्मा परमेश्वर में जिंदी है तभी तक हमें वचन की भूख और प्यास होगी। यदि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो हमें वचन की भूख और प्यास नहीं होगी। धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमें परमेश्वर की तरह दयावंत होना चाहिए। परमेश्वर ने भी दूसरे पे दया की और उन्हें पापों से छुड़ाया। हमें भी लोगों पे दया करनी चाहिए। यदि किसी की किसी चीज़ की ज़रूरत है और हम उसको पूरी कर सकते हैं तो हमें पूरा करना चाहिए, नहीं तो हमें उनके लिए प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा ज़रूर करेंगे। धन्य वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि मन से ही पाप उत्पन्न होता है। इसलिए हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। यदि हमारे मन शुद्ध होंगे तभी परमेश्वर हमसे बात करेंगे। धन्य वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने भी हमारा मेल परमेश्वर के साथ कराया है। इसी तरह हमें भी दूसरे का मेल परमेश्वर के साथ कराना चाहिए। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु मसीह ने कहा है कि लोगों ने मेरे साथ भी बुरा किया है तो वह तुम्हारे साथ भी बुरा करेंगे, तब तुम घबराने नहीं, मुझ पर विश्वास रखना। धन्य हो तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। जब हमारे साथ हम जब वचनों में आगे बढ़ते हैं तो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं तो हमें उस टाइम घबराना नहीं है, पर परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के साथ भी बुरा व्यवहार किया था और उन जितने 12 चेले थे उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया, तो हमारे साथ भी व्यवहार करेंगे। इस समय हमें घबराना नहीं है और परमेश्वर पे विश्वास रखना है। सबको जय मसीह।